बोकारो स्टील सिटी के कैंप 2 निवासी सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक साहसिक अभियान में अदम्य वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद उनके गृह क्षेत्र में खुशी का माहौल है और मोहल्ले वासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीआरपीएफ की 3री बटालियन में तैनात सिपाही सद्दाम हुसैन ने 5 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चूटावाड़ी कैचुन जंगल में चलाए गए संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान में असाधारण साहस का परिचय दिया। सुरक्षा एजेंसियों को 2 विदेशी आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ, 26 असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादी एक मकान के भीतर छिपे हुए थे, जिससे अभियान और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। ऐसे कठिन हालात में सद्दाम हुसैन ने लगातार हो रही गोलीबारी के बीच मोर्चा संभाले रखा और अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। जब मकान के प्रवेश द्वार को तोड़ना आवश्यक हो गया, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर मात्र 25 मीटर की दूरी से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर यानी UBGL का सटीक राउंड दागा। यह निशाना सीधे एक आतंकवादी को लगा, जो बाद में मृत पाया गया। उनकी इस बहादुरी ने अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सद्दाम हुसैन की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद बोकारो में उनके परिवार और क्षेत्रवासियों में गर्व और खुशी की माहौल है। उनके माता पिता और पत्नी ने कहा कि देश सेवा के लिए मिले इस सम्मान से पूरा परिवार गौरवान्वित है। बोकारो के बेटे सद्दाम हुसैन ने अपने साहस और शौर्य से न सिर्फ जिले बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। यह उनका सम्मान देश के युवाओं और सुरक्षा बलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। बेटा को जो ये अवार्ड मिला है, तो हमारे ही लिए नहीं गौरव की बात है, पूरे झारखंड के जनता के लिए गौरव की बात है, पूरे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। और हमारा बेटा सीमा पर है, दुश्मनों को सफाया कर रहा है। इससे बड़ा एक बाप के लिए क्या चाहिए, जो हमारा देश सुरक्षित रहे। खुशी तो इतनी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं। दिल खोल के भी कैसे दिखा दूं, इसमें कोई दरवाजा नहीं। बहुत घबराहट तो होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश का रक्षा कर रहे हैं। यही कहेंगे कि थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश की रक्षा और सेवा के लिए मेरे पति वहाँ पे है। दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ कि उनके लंबी उम्र के लिए ठीक ठाक रहे। आपका एक बेटा भी है, क्या चाहेंगे कि वो भी फौज में जाए? जी चाहेंगे वो भी फौज में जाए, घूमने का, खाने पीने का, अच्छे खिलाए, घूमे, अच्छे से रहे, मिलने का वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। ये हम बांदीपुरा 3rd बटालियन स्पेशल टास्क टीम 20 फोर्सेस से, जो सीआरपीएफ की बांदीपुरा में स्थित है। हमारे सीओ साहब श्री विमल पवार सर ने, उन्हें सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे, और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। कौन था वो आतंकवादी? वो आतंकवादी जो था वो बाहर का था, FT था, फॉरेन टेररिस्ट। पहले वो हमारे साथ गोलीबारी काफी देर तक चली, कम से कम 2 दिन की लड़ाई चली और उसको फिर मार गिराया गया। इसमें हमारी बहुत सारी टीमें थी, जिसमें मार्कोस, पैरा, RR, आर्मी, असम राइफल्स। मकसद तो उनका नुकसान पहुंचाना होता है। वो बाहर के टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे, जिसको हमने 5 नवंबर 2024 को न्यूट्रलाइज किया। मेरे दिमाग में जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर अच्छे फिराक से आए तो ठीक है, अगर गलत फिराक से आए तो हमें मारने का यही है। चूटावाड़ी कैचुन जो कि बांदीपुरा में पड़ता है, वो घने जंगलों के बीच